नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल में। आज की क्लास में अपन करने वाले हैं वो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। और आज अपन टॉपिक करेंगे कवक। कवक का पूरा जितना भी निचोड़ है सब पढ़ लेंगे। कवक हैं, जीवाणु हैं, जितनी भी चीज़ें सब मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है, तो सब पढ़ लेंगे आज। ठीक है, तो आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और जो भी अपने चैनल पर जो भी अपने चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और अच्छे से आप रिवीजन करते जाइए। जैसा कि आप जानते हैं अपन यहाँ पे लूसेंट पढ़ रहे हैं और लूसेंट शुरू से लेकर एंड तक पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हो, एक पहली वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो तक आप देख सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, सब कुछ अच्छा पढ़ाया है, तुम देख सकते हो, अच्छा से आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो, कवक क्या है? कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं बताइए? कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों? कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या है, ऐसे आएगा क्वेश्चन। कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। तो आपको सीधे ही बोल देना है। ठीक है, कवक क्या होता है? फंगी। ये बरसात के टाइम पे होती है, बरसात के टाइम पे कवक दिखती है थोड़ी थोड़ी, बिल्कुल मतलब छोटे छोटे पौधे होते हैं इनके, जो मतलब अपन पत्तियों में भेद नहीं कर सकते, मतलब पहचान नहीं सकते हैं। ठीक है, कवक में क्लोरोफिल क्या होता है? कवक में क्लोरोफिल होता है क्या? ऐसा बोला इन्होंने कि कवक में क्लोरोफिल होता है या नहीं, तो कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल कहाँ होता है? जहाँ हरी पत्तियाँ होती हैं, बड़े बड़े पौधे होते हैं, वहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, कवक का शरीर कैसा होता है? तो कवक का शरीर भैया थैलस होता है। थैलस मतलब साधारण शरीर होता है, न ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब छोटा होता है, बिल्कुल छोटा छोटा कवक। कवक का शरीर थैलस होता है। कवक का भोजन किस रूप में संचित होता है? जो कवक का भोजन है ना, भोजन किस रूप में संचित होता है मेरे प्यारे भाइयों? तो कवक का भोजन ग्लाइकोजन में संचित होता है। काय में? ग्लाइकोजन। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ग्लाइकोजन में संचित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति मेरे प्यारे भाइयों काइटिन की बनी होती है। काय की बनी होती है? काइटिन। काइटिन, कवक की कोशिका भित्ति काय की बनी होती है? काइटिन की। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? क्लियर बोलो, क्लियर। ईस्ट किसका प्रकार, जो देखो क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहा है। देखो, ईस्ट किस प्रकार का कवक है? जो ईस्ट होता है ना, ईस्ट किस प्रकार का कवक है? तो भैया ये किस प्रकार का कवक है? ईस्ट एक कोशिकीय कवक है। मतलब इनमें एक कोशिका होती है, सिर्फ एक कोशिका। ईस्ट में कितनी कोशिका होती है? एक कोशिकीय कवक है ये ईस्ट। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? बोलो। चलो, कवक से होने वाले दो प्रमुख रोग कौन कौन से हैं मेरे प्यारे भाइयों? देखो, कवक से दो होने वाले रोग हैं ना, जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। रस्ट और स्मट। रस्ट और स्मट। रस्ट और स्मट कवक के दो प्रमुख रोग हैं। आलू का लेट ब्लाइट रोग किससे होता है? जो आलू का लेट ब्लाइट रोग है ना, वो किसके कारण होता है? बताइए किसके कारण होता है? तो भैया वो कवक से ही होता है। किसके कारण होता है? कवक के ही कारण होता है। क्लियर यहाँ तक? लाइकेन क्या है? व्हाट इज दिस लाइकेन? लाइकेन है क्या भैया? देखो, लाइकेन क्या है? लाइकेन उसको बोलते हैं जो बीच की कड़ी होती है। ये किस किस के बीच की कड़ी होती है? शैवाल और कवक के सहजीवी संघ। मतलब शैवाल और कवक के बीच की कड़ी को ही क्या बोलते हैं? लाइकेन। ठीक है, ये ना तो शैवाल ही होता है और ना ही कवक ही होती है, ये दोनों होता है, सहजीवी होता है, सहजीवी। तो इनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाइयों? सहजीवी बोलते हैं लाइकेन को। ठीक है, लाइकेन में शैवाल का कार्य क्या है? तो भैया लाइकेन में शैवाल का कार्य क्या है? तो लाइकेन में शैवाल का कार्य है भोजन बनाना। लाइकेन में शैवाल का कार्य क्या है? भोजन बनाना। क्लियर? लाइकेन में कवक का कार्य क्या है? लाइकेन में कवक का कार्य क्या है? तो लाइकेन में कवक का कार्य है सुरक्षा और जल देना। लाइकेन में कवक का कार्य क्या है? सुरक्षा और जल देना। ठीक है, ये कवक का कार्य है। क्लियर यहाँ तक मेरे प्यारे भाइयों? चलो आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड में चलते हैं। लाइकेन में संबंध किस प्रकार का होता है? लाइकेन में संबंध किस प्रकार का होता है? तो बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए। लाइकेन में संबंध किस प्रकार का होता है? तो सहजीवता। ठीक है, सहजीवता लाइकेन में संबंध होता है। ठीक है, लाइकेन के अध्ययन को क्या कहते हैं? लाइकेनोलॉजी। लाइकेन के अध्ययन को क्या बोलते हैं? लाइकेनोलॉजी। लाइकेन के अध्ययन को बोलते हैं। बोलो क्लियर यहाँ तक? थम्स अप करो, आगे बढ़े।
लाइकेन वायु प्रदूषण में के कैसे सूचक हैं? लाइकेन वायु प्रदूषण के कैसे सूचक हैं? कैसे सूचक हैं? तो भैया जहाँ प्रदूषण अधिक होता है वहाँ नहीं उगते हैं लाइकेन। जहाँ पर प्रदूषण अधिक होता है तो वहाँ पर लाइकेन नहीं होते हैं, ठीक है। जहाँ पर अगर प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में है तो वहाँ पर लाइकेन होता ही नहीं है, ठीक है। SO2 प्रदूषण का अच्छा सूचक कौन सा है? कौन है? SO2 मतलब सल्फेट, है ना। सल्फेट तो SO4 होता है। SO2 प्रदूषण का अच्छा सूचक कौन सा है? बताइए बताइए। लाइकेन नहीं है, क्या है? SO2 प्रदूषण का अच्छा सूचक कौन सा है? लाइकेन है। पेड़ों पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहलाते हैं? पेड़ों पर उगता है ना जो लाइकेन, उसको क्या बोलते हैं भैया? उसको कार्टिकॉल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टिकॉल्स। कार्टिकॉल्स। पेड़ों पर उगने वाले लाइकेन को क्या बोलते हैं? कार्टिकॉल्स। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ मेरे प्यारे भाइयों, बड़ी मेहनत लगती है। आप जैसा कि जानते हो इतने अच्छे से आपको क्लास में लाता हूँ। लूसेंट के डेली 25 क्वेश्चन, 25 या 30 क्वेश्चन में लेके आता हूँ बीच में, और आपको मैं PYQ भी लेके आता हूँ। तो भैया स्टैटिक भी हो रही है। नवीन सर की रोजगार पे अंकित की जो बुक है ना स्टैटिक की, वो मैंने पूरे करा दी उसके टॉपिक। तो भैया उसको भी देख लीजिए। और जो अपनी लूसेंट चल रही है ना, लूसेंट का निचोड़ अपन कर लेंगे धीरे धीरे, बड़ा धीरे धीरे पूरा खत्म कर लेंगे। तो अपने चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लें और अपने चैनल से जुड़ जाइए। चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन क्या कहलाते हैं? चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या बोलते हैं? सेक्सिकॉल्स। सेक्सिकॉल्स बोलते हैं, सेक्सिकॉल्स। चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या बोलते हैं? सेक्सिकॉल्स। ठीक है मेरे प्यारे भाई, सेक्सिकॉल्स। चलो आगे बढ़ते हैं। जीवाणु। अब पढ़ेंगे अपन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या? व्हाट इज दिस बैक्टीरिया? बैक्टीरिया है क्या? चलो देखो भैया, बैक्टीरिया जीवाणुओं की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक ने जीवाणुओं की खोज की थी। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? ल्यूमेनहॉक है। ल्यूमेनहॉक है जीवाणु विज्ञान के जनक है मेरे प्यारे भाइयों। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? ल्यूमेनहॉक। जीवाणुओं का नाम किसने दिया? एहरनबर्ग ने जीवाणुओं का नाम दिया था। एहरनबर्ग। कौन, किसने दिया? एहरनबर्ग ने किसका नाम दिया था? जीवाणुओं का नाम दिया। क्लियर। टीकाकरण की खोज किसने की? टीकाकरण की खोज किसने की? भैया थोड़े क्वेश्चन बचे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन बचे, लास्ट तक बने रहे। टीकाकरण की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की खोज की थी। ठीक है। टीकाकरण की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर। ठीक है। जीवाणुओं के मुख्य आधार कितने प्रकार के होते हैं? जीवाणुओं के मुख्य आधार कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे भाइयों? मेरे दोस्तों बताइए कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है, यहां तक क्लियर की नहीं? कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। डंडाकार जीवाणु को क्या कहते हैं? डंडा आकार के, जो मतलब डंडा के आकार के होते हैं, उन जीवाणुओं को क्या कहते हैं? तो अगली स्लाइड में है वो क्वेश्चन। उन जीवाणुओं को भैया, डंडाकार जीवाणुओं को क्या कहते हैं? बैसिलस। बैसिलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैसिलस। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? बैसिलस किसे बोलते हैं? जो डंडा के आकार के जीवाणु होते हैं। ठीक है। गोलाकार जीवाणु को क्या कहते हैं? गोलाकार जीवाणुओं को क्या कहते हैं? तो भैया गोलाकार जीवाणुओं को क्या बोलते हैं? कोकस। कोकस। कोकस बोलते हैं गोलाकार जीवाणुओं को। ठीक है। कौमा आकार के जीवाणुओं को क्या बोलते हैं? कौमा आकार, उसको बोलते हैं विब्रियो। विब्रियो बोलते हैं मेरे प्यारे भाइयों, विब्रियो। ठीक है, विब्रियो बोलते हैं। बोलो क्लियर यहाँ तक? अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में देता हूँ, जैसे कि मैं आप बता रहा हूँ। डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की? इसका आंसर आपको कमेंट में करना है, होमवर्क के रूप में है। ठीक है, डीएनए की खोज किसने की? चलो क्लियर। अब भैया अपना, जिसको भी भैया अपनी क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपका लूसेंट का रिवीजन डेली चलता रहे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक मेरे प्यारे भाइयों? एग्जाम बूस्टर एसएससी का अपने नाम से ये चैनल है, अपने भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगर लिंक नहीं मिले तो एक बार कमेंट कर देना कि भैया हमको PDF चाहिए, तो मैं आपको जैसे ही प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच लास्ट तक क्लास देखने के लिए। थैंक यू।